हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। आज का दिन एक्चुअली बाजार के लिए काफ़ी बुरा रहा। आज बाजार में भयंकर गिरावट थी, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां क्यों ना हो। और आज एनबीसीसी इंडिया में भयंकर गिरावट देखने को मिली। 4.5% तक ये शेयर गिर गया और आज इसके रिजल्ट्स भी सामने आए। हालांकि जो रिजल्ट्स आए वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो जो असर देखने को मिलेगा वो कल देखने को मिलेगा जब बाजार खुलेगा। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में और कंपनी में क्या चल रहा है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 170-175 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, और एक महीने में अगर हम देखें तो 7.5% की गिरावट भी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी आती है, एक झटके में बड़ी तेज़ी आती है, गिरावट आती है, फिर एक झटके में बड़ी तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर आती है। और ये जो 9 तारीख को बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी 170 से, जो ये इसने 185 रुपये का जो मूव दिखाया था, उसकी बड़ी वजह थी कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था। 15,000 करोड़ रुपये का इनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके चलते एक तेज़ी आई, लेकिन बाद में गिरावट आई, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो। और आज तो यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल ही गई। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो खबर भी ये थी कि 12% की तेज़ी आई थी यहाँ पर, क्योंकि 15,000 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला था जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये, और जो जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से भैया टाउनशिप का एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर इनको मिला था, जिसके चलते तेज़ी आई थी। तकरीबन 15,000 करोड़ की कीमत का ये ऑर्डर था। और क्यों ना आए तेज़ी, क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो 30,000 करोड़ का है, और 15,000 करोड़ की कीमत का इसको ऑर्डर मिल गया। और इतना ही नहीं, इसी साल अप्रैल तक इसका जो ऑर्डर बुक थी वो 55 से 60,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। अब यहाँ पे और 15,000 करोड़ जुड़ गए, मतलब ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास, और मार्केट कैप सिर्फ 30,000 करोड़ का है, जो कि देखा जाए तो मतलब इनका और पोटेंशियल दिखाता है। हालांकि रिजल्ट्स आए उसके बारे में अगर हम बात करने जाए यहाँ पर, तो नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। टोटल इनकम जो हुई है वो हुई है 2,195 करोड़ के आसपास की, ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ कह लो आप यहाँ पर। तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनकी जो इनकम थी वो 4,075 करोड़ की इनकम थी। तो आधी ऑलमोस्ट कह सकते हो यहाँ पर इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,975 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा जंप ज़रूर मैं कहूँगा कि अच्छा जंप कहूँगा मैं पिछले साल के मुकाबले। मतलब हमें ये भी सोचना होगा कि जब पिछले साल इतनी इनकम थी ना, तब शेयर प्राइस भी बहुत सस्ता था, ठीक है। तो शेयर प्राइस के हिसाब से जो बढ़ा है उसके हिसाब से तो इनकम कम ही यहाँ पर बढ़ी है। और जहाँ तक प्रॉफिट हम देखें तो प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 107 करोड़ का, जो कि पिछले साल हालांकि 77 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तो अच्छा ही है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है। तो इनकम कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत कम है ये, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और जहाँ तक हम बात करने जाए इसके वॉल्यूम्स की, तो आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए, और तकरीबन 200 रुपये के तक का इसने हाई भी बनाया हुआ है, ऑल टाइम हाई। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मार्केट कैप इसका 31,000 करोड़ का है इसका मार्केट कैप। और इसकी ऑर्डर बुक अभी हाल फिलहाल में अगर मैं 15,000 करोड़ की ऑर्डर को अगर मैं काउंट कर लूँ, तो इनकी रिसेंट ऑर्डर बुक बनती है 75,000 मतलब करोड़ के आसपास की, जो कि इसके मार्केट कैप से कई ज़्यादा है, कई ज़्यादा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भाई देखो, नंबर्स में वो चीज़ दिख नहीं रही है। हालांकि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन दिखेगी तो चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब रिजल्ट्स थोड़े बहुत एवरेज आते हैं तो मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता। और आज एक्चुअली में बाजार गिरावट वाला भी था। पिछले कुछ टाइम में ऑलरेडी इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी थी, तो करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल थे कि आएंगे। और जहाँ तक देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 54% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 42% लोग कह रहे हैं बेच और भाग जाओ यहाँ पर, और 4% लोग कह रहे होल्ड करो। अगेन मैं बेचने की बात नहीं करूँगा, स्पेसिफिकली जो गिरावट आई है उसके बाद। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मतलब तेज़ी आएगी, नहीं, थोड़े बहुत करेक्शन बीच बीच में बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो हर 10-15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। और यहाँ पर डिविडेंड देखो तो भैया बहुत ख़राब डिविडेंड है ये, कुछ खास अच्छा डिविडेंड ये पे नहीं कर रहा है। इस साल अगर आप देखोगे इसने तो तकरीबन 50 पैसे का ही डिविडेंड पे करा है, कुछ खास नहीं पे करा है डिविडेंड। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जो पी रेशो है वो 81 का है, जो कि बहुत महंगा है सेक्टर P51 के मुकाबले। देखो, मैं मानता हूं कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, ठीक है,
इनके मार्केट कैप के मुकाबले ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, जो इसका पोटेंशियल शो करता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिनारियो है उसको अगर आप देखते हो वैल्यूएशन के हिसाब से तो महंगा ज़रूर है, क्योंकि नंबर्स उस तरीके से इनको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, इनको अच्छे खासे रेवेन्यू प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी। लेकिन अगर वो ही नहीं होगा तो भैया इनका पी बढ़ता जाएगा, और यही वजह है कि हमें गिरावट आज देखने को मिली, और हो सकता है कि कल रिजल्ट्स के बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरीके की इनकी ऑर्डर बुक है, अगर आने वाले टाइम में इनके नंबर्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है तो अच्छा रहेगा। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं है। देखो बाइक का रिकमेंडेशन तो मेरा भी नहीं है इस लेवल पर, और कहाँ पर होगा हम बात करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट है बात करेंगे आगे। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे रेवेन्यू अच्छे प्रॉफिट एक्सपेक्ट है। देखो मार्च में इसने उम्मीदें जगा दी थी सबकी, ठीक है यार अच्छा रेवेन्यू आया है यहाँ पर। उससे पहले भी देखो तो एटलीस्ट ग्रोथ था, सितंबर दिसंबर में ग्रोथ था अगर आप देखोगे तो। इस बार क्या हुआ, वापस 2200 करोड़ में आ गए ये लोग, तो दिसंबर के मुकाबले भी इनका रेवेन्यू कम हो गया। और प्रॉफिट भी देखो तो 107 करोड़ का आ गया, जो कि दिसंबर के मुकाबले भी कम है। तो दिसंबर और मार्च पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इनका रेवेन्यू भी कम है, इनका प्रॉफिट भी कम है। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक ग्रोथ दिखनी चाहिए, ये मतलब यहाँ पर अगर ग्रोथ आएगी तो चीज़ें बेहतर होगी। जहाँ तक हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 61.75% की है। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। म्यूचुअल फंड के पास 3.04% का स्टेक है, 6.44% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4.42% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 24.34% की होल्डिंग है, जिनमें से 20.46% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टीज के पास 3.88% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगेन मैं कह दूं कि सरकारी कंपनी है, कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट इस कंपनी को पिछले कुछ टाइम में मिले हैं। इवन अभी जम्मू कश्मीर से जो 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, उनके बनाने के या फिर मेंटेनेंस के ऑर्डर इनको मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज के हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो एक चांसेस ज़रूर है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जब जब इसको लेकर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जब जब चर्चा होगी, जब जब आएगा कि भैया गवर्नमेंट इतना पैसा अलॉट कर रहा है, इतना कर रहे हैं, ये शेयर भागेगा। अगेन ये खबरों के बाद आएगा ये, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिनारियो यही कहता है कि यहाँ पर बीच बीच में करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो कोई हैवी करेक्शन यहाँ पर आया नहीं है, ठीक है। 100 मतलब 200 के करीब गया था, उसके बाद देखो तो कोई उतना हैवी करेक्शन यहाँ पर नहीं आया, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से और 10-12% का डिक्लाइन दिखना चाहिए। उसके बाद बाई ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो शायद हो सकता है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी अभी अच्छी मुझे लगती ज़रूर है, लेकिन इस लेवल पे नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर, तब जाकर मौके यहाँ पर बन सकते हैं। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।